Hello, bachcho. So let's read the question given here. So the question here says, which is a cyclic zero waste procedure where waste products from one process are cycled in as nutrients for other process? किन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो एक साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर है जहाँ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं एक प्रोसेस से साइकिल होता है एज न्यूट्रिएंट्स अदर प्रोसेस के लिए? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, ज़ीरो वेस्ट प्रोसीजर्स, क्योंकि हम यहाँ पे वही ज़ीरो वेस्ट प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे जिसको कि हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो है क्या ना, यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन यहाँ पे अगर हम देखें मोर कंसंट्रेटेडली वो हमको यहाँ पे कहाँ देखने मिलता है, वाटर बॉडीज़ में देखने मिलता है। जब उन वाटर बॉडीज़ में क्या होता है ना, उनका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, उनका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है ना, उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और न्यूट्रिएंट कंटेंट इंक्रीज़ होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है ना, एल्गल ग्रोथ प्रेफर हो जाता है, एल्गल ग्रोथ प्रेफर हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे जो एल्गी होती है वो सारा न्यूट्रिएंट यूज़ अप कर देने की वजह से जो एक्वाटिक फिशेज़ यहाँ पे हो जाती हैं वो यहाँ पे मर जाती हैं बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। फिर हमारे पास है ऑप्शन बी में गिवन है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर हम लेमैन्स वर्ड्स में बोले वो क्या होता है ना, हीटिंग ऑफ द प्लैनेट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में यहाँ पे क्या होता है ना, ग्रीन हाउस गैसेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि यहाँ पे क्या करते हैं ना, ट्रैप कर लेते हैं सोलार हीट, जो कि यहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं सोलार हीट, और उसको वो वापस क्या होता है ना, उनको वो वापस रेडिएट आउट नहीं कर पाते, उनको वो वापस रेडिएट आउट नहीं कर पाते, जिसके वजह से कि हमारा प्लैनेट हीटअप हो जाता है। फिर हमारे पास है यहाँ ऑप्शन सी में क्या ना, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में यहाँ पे क्या होता है ना, जब हमारे एक प्रोसेस से यहाँ पे क्या होता है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, एक प्रोसेस से यहाँ पे जो वेस्ट हमारा जनरेट होता है उसको ही हम क्या कर देते हैं ना, उसको ही हम यहाँ पे रिसाइकल करके, उसको ही हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, रिसाइकल करके उसको यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं, उसको रिसाइकल करके हम यहाँ पे उसको यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, हम उनको और एक दूसरे प्रोसेस में यूज़ कर पाते हैं। और ये जो प्रोसीजर रहता है ये इंश्योर करता है ज़ीरो वेस्ट। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑप्शन में गिवन है बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, दिस इम्प्लाइज कि एक एनिमल में, अगर एक एनिमल जो कि हमारे सबसे लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट होता है, अगर वो किसी तरह का यहाँ पे टॉक्सिन्स इंजेस्ट कर लेता है, तो वो एनिमल को यहाँ पे फूड चेन में यहाँ पे वो एनिमल को, और जो भी बड़ा एनिमल खाता रहेगा उसके अंदर क्या होगा ना, ये जो टॉक्सिन का अमाउंट जो है यहाँ पे वो इंक्रीज होता रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा ना, जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो यहाँ पे एनिमल प्रेजेंट होगा उसी में ही वो जो टॉक्सिन का अमाउंट है वो मैक्सिमम मिलेगा। और इसका अगर हम सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं वो है क्या है ना, डीडीटी का मैग्निफिकेशन, डीडीटी मैग्निफिकेशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब, हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर कौन सा रहेगा, दैट विल बी ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। होप अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।